तो जब हमारी बॉडी एक सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है जो पेनफुल हो सकता है स्ट्रेस के कारण, तो समझिए हम ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं जिसके कारण हम खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो मीडिया के माध्यम से उसके पास जानकारी पहुंचती है कि देखिए ये मर्डर हुआ तो इसने इस तरीके से प्लानिंग करी थी, तो आजकल प्लानिंग करने के लिए उसको सपोर्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है उसके लिए। हाँ, तो वो उसका यही कारण है। और लड़कों को ही नहीं, लड़कों के पेरेंट्स को भी बहुत डर लगने लगा है। इंदौर का सोनम रघुवंशी केस आपको याद होगा, जब सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से शादी की और हनीमून के बहाने उसको मेघालय ले गई और वहां पर उसकी जान ले ली। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो मामला सामने निकल कर आया वो ये था कि सोनम रघुवंशी पर उसके परिवार का शादी को लेकर दबाव था। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एक और मामला निकल कर सामने आया, जब मध्य प्रदेश के कटनी में रहने वाली अर्चना तिवारी शादी के दबाव के चलते ही एक वेल प्लान तरीके से, प्लानिंग के साथ, रहस्यमय तरीके से ट्रेन में सवार होकर लापता हो जाती है और 13 दिन के बाद वो सकुशल घर लौट आती है। और तब निकलकर सामने आता है कि किस वजह से वो लापता हुई थी। इस पूरे मामले में भी यही एक केस स्टडी के जरिए निकल कर आया कि अर्चना तिवारी के परिवार पर भी इस बात को लेकर दबाव था कि वो शादी करे, और इसी बात से नाराज़ होकर अर्चना तिवारी ने एक प्लान बनाया, अपने कुछ किरदारों को उसमें शामिल किया और उसके बाद वो भोपाल नर्मदापुरम से होते हुए हैदराबाद और हैदराबाद से दिल्ली होते हुए काठमांडू तक जा पहुंची। और पूरा देश इन दो मामलों को लेकर खासा परेशान में रहा। पहले सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मामले को लेकर पूरा देश इस बात को लेकर चिंता में रहा था कि राजा रघुवंशी का क्या हुआ, सोनम रघुवंशी कहाँ चली गई। हालांकि कुछ दिनों के बाद सोनम रघुवंशी वापस लौटी और उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया। अर्चना तिवारी मामले में भी 13 दिन तक मध्य प्रदेश की पुलिस से लेकर रेलवे पुलिस तक परेशान रही और पूरा देश इस बात को लेकर चिंता में था कि आखिर अर्चना तिवारी ट्रेन में सवार होने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता कहाँ हो गई। लेकिन जब अर्चना तिवारी काठमांडू से 13 दिन बाद वापस लौटी, तब ये खुलकर सामने मामला आया कि परिवार का शादी को लेकर दबाव था। अर्चना तिवारी चाहती थी कि वो सिविल जज की तैयारी करे, पढ़ाई करे, करियर बनाने की उसकी चाहत थी और इसी वजह से उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लान बनाया और वो काठमांडू तक जा पहुंची। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या शादी नहीं होना मुसीबत होती है या फिर शादी होना अब मुसीबत बनती जा रही है। इन तमाम विषयों को लेकर अब एक नई बहस छिड़ती हुई नज़र आ रही है और हम इस समय पहुँचे हैं भोपाल के एक कॉलेज में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के मामले जो बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में परिवार का दबाव अब युवकों पर, यूथ पर बढ़ने लगा है। इन तमाम बातों को लेकर हम सवाल जानेंगे। सर, आपने भी देखा होगा कि जो दो मामले पूरे देश भर में सुर्खियों में रहे, चाहे वो सोनम रघुवंशी का मामला हो, अर्चना तिवारी का मामला हो, लेकिन दोनों मामलों में समानता ये निकल कर आई कि दोनों के परिवारों का दबाव था कि वो शादी करें। सोनम रघुवंशी ने शादी की, लेकिन उसके बाद जो कुछ घटना घटी, राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया, ये तमाम बातें निकल कर सामने आई। अर्चना तिवारी मामले में भी इसी तरीके का मामला निकलकर सामने आया। आपको लगता है कि आज का युवा जागरूक हो गया है और उस पर इस तरीके के दबाव बनाना अब गैर जिम्मेदाराना है? देखिए, जागरूक होना या जागरूक कम होना सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सारे युवा ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ युवा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कारण होता है कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से है। पेरेंट्स का नॉन फ्लेक्सिबल होना बच्चे के अंदर इस तरीके का बिलीफ सिस्टम डेवलप कर देते हैं कि अगर मैंने ये कदम उठाया तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इससे मेरे माता पिता को हानि होगी या वो मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। तो बच्चा जो है उसके अंदर इस तरीके का बिलीफ सिस्टम है कि इस मामले में ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज के युवा के पास में इन्फॉर्मेशन बहुत जगह से पहुँच रही है, सोशल मीडिया से पहुँच रही है, इसके बाद में उसका कम्युनिकेशन सर्कल जो है दोस्तों के बीच में, और जो मीडिया के माध्यम से उसके पास जानकारी पहुंचती है कि देखिए ये मर्डर हुआ तो इसने इस तरीके से प्लानिंग करी थी। तो आजकल प्लानिंग करने के लिए उसको सपोर्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है उसके लिए। और दूसरी बात है कि उसके अंदर ये करते हुए डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये जो एज होती है, एडोलेसेंस एज होती है, इसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। तो इस एज में बच्चे के अंदर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आगे की। एक व्यक्ति जो एडल्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर नेचुरल एक फियर होता है कि मेरे बाद इनका क्या होगा, उसका क्या होगा। उसके अंदर क्योंकि वो तो फुली डिपेंड है अभी किसी के ऊपर,
वो एक डिपेंडेंसी से दूसरी जगह जाना चाहता है जहाँ उसको ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा उसको लगता है कि मुझे खुशी मिलेगी। तो उसकी इस बात को पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और स्टार्टिंग से इस तरीके से उसके मन को तैयार करना पड़ेगा कि उसको लगे कि मेरी किसी भी बात को सुना जाएगा, उसको फर्स्ट पॉइंट पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ा फैमिली सिस्टम स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए। जनरेशन गैप तो सदा रहेगा, क्योंकि जो उस पीढ़ी का अंतर है उसको आप कैसे दूर करोगे? उसको आप दूर करने के लिए हमें बातचीत, संवाद, परिचर्चा, सहयोग एक दूसरे के साथ और बालकों के मन से वो जो डर है कि जो हमारे माता पिता को हम यदि कोई बात बताएंगे तो इसके हमें विरोध में ही सहना पड़ेगा, या हमें कमरे में बंद कर दिया जाएगा, या मिलने से रोक दिया जाएगा, हम समाज में नहीं जा पाएंगे, दोस्तों के साथ नहीं जा पाएंगे। इन सब चीज़ों का जो डर है बालकों के मन में, बच्चों के डर में, वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो ख़त्म कैसे होगा? वो ऐसे ही ख़त्म होगा कि जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार अपनाएं, उनको स्वतंत्रता दें। लोगों को लगता है कि शादी ज़रूरी है और इस तरीके का दबाव ज़रूरी है। क्या बच्चों की एक उम्र में तय हो जाना चाहिए शादी? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, देखिए, शादी तो अब जो हमारे परंपराओं के अंतर्गत हम लोग का लालन पालन होता है, तो उस के दौरान हम लोगों को शुरू से ही ये शिक्षा दी जाती है। और एक लड़की पराया धन है, वो बचपन से सिखाया जाता है। पर वो अब चीज़ें, हर चीज़ में जब बदलाव आ रहा है तो पेरेंट्स को भी बदलाव लाना पड़ेगा। और विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अपन एक बिल्कुल छोटे, मैडम, ये दोनों जो केस हैं, इन दोनों मामलों में हमने देखा कि जो बच्चे थे वो दोनों पढ़े लिखे थे। एक तो लॉ की स्टूडेंट थी और सिविल जज की तैयारी कर रही थी, दूसरी भी एक अच्छे कारोबार से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद परिवार को धोखा देने के लिए, और जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने कदम उठाया कि शादी के बाद हनीमून के बहाने जिस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया, क्या ये ठीक संदेश जाता है? इसमें कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है? ये तो बहुत ही गलत कदम है। और इसमें मतलब लड़की भी दोषी है। मैं तो ये मानती हूँ कि लड़कियों को भी, अगर आप आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हो, हर चीज़ को आप पाश्चात्य सभ्यता की तरह देखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं। मीडिया के थ्रू आपको, और जो सोर्सेज हैं जिनसे आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। पर अपने नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, हमारे फैमिली का कल्चर होता है, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। पेरेंट्स अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों का भविष्य बनाने में। मैं ये मानती हूँ कि यहाँ गलती है पेरेंट्स की, कि उनको इतना अधिक प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि शादी इतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा कैरियर बनाना चाह रहा है तो उसको कैरियर बनाने देना चाहिए। स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। जब बच्चा एडल्ट हो गया है तो उसको हर चीज़ की स्वतंत्रता हो, पर दोनों पक्षों को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। उसके बाद के जो कहना चाहिए कि जो परिणाम हो सकते हैं, वो परिणामों की जानकारी शुरू से ही देनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि शादी ज़रूरी है समाज के अंदर रहने के लिए? हाँ, मेरा मानना है कि शादी तो ज़रूरी है, क्योंकि एक पेरेंट्स बच्चों को बड़ा करते हैं तो लगता है कि धीरे धीरे उनकी एजुकेशन के साथ साथ शादी भी इम्पोर्टेंट है। बट पेरेंट्स को शुरू से ही सिखाना चाहिए बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की की, जाके दूसरे घर में जाके हमको कैसे एडजस्ट करना है, लड़कियों को सिखाना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरे घर में जाती है लड़की तो उसका पूरा वातावरण पूरा चेंज हो जाता है। तो उसको उस तरीके से सिखाना चाहिए कि जो सास ससुर हैं, पति है, सबका मतलब कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसा व्यवहार करना है। तो उनको शुरू से ही पेरेंट्स को, बच्चों को वैसा शिक्षा देनी चाहिए। मैडम, एक और बात जानना चाहूँगा। सिर्फ लड़कियों को ही सिखाना ज़रूरी नहीं है, लड़कों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है कि लड़की को ही हर काम सीखना चाहिए, हर जगह एडजस्ट लड़की को ही करना चाहिए। लेकिन अब शादी से जो डर लगने लगा जो लड़कों को, अक्सर सोशल मीडिया पर भी इन दो केस के सामने आने के बाद, हाँ, तो वो उसका यही कारण है। और लड़कों को ही नहीं, लड़कों के पेरेंट्स को भी बहुत डर लगने लगा है। और शादी के बाद तो बिल्कुल, जैसे हम लोग देखते हैं, एक मजाक के तौर पर होता है कि 1 साल तक तो कहीं जाना ही नहीं है, अकेले नहीं जाना है। वो सारे उसके ही हैं कि जो बाद में, पहले भाई एक संग रह लो, समझ लो एक दूसरे को, और एक दूसरे के प्रति विश्वास इतना कर लो।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के कटनी और इंदौर के इन दो मामलों से पूरा देश जरूर हिल गया। कई तरह के सवाल उठकर खड़े होने लगे, कई तरह की बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है और कई लोग तो शादी से भी डरने लगे। लेकिन ज़रूरत इस बात को लेकर है कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल रखें, उन पर नज़र रखें और यदि कोई करियर बनाने के लिए अपनी शादी से इनकार करता है तो उसको भी गंभीरता से लें। ये तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं और इन पर अब गहनता के साथ विचार करने की भी ज़रूरत है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।